दोस्तों, एवोल्यूशन या क्रमिक विकास के बाद जब इंसान का विकास हुआ, एक आज का आधुनिक इंसान जो है, इसके अगर विकास की हम बात करें तो बौद्धिक कौशल और ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें बाकी जानवरों से अलग करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के युग के इंसान में यही बौद्धिक कौशल जो है इंसानियत को मार चुका है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने हमने कई बार ये टर्म यूज़ किया है, इंसानियत को शर्मसार करना, मानवता को शर्मसार करना। लेकिन आज के परिवेश में देखें तो मानवता जैसा टर्म ही एकदम रेयर हो गया है। लोगों में आजकल मानवता देखने को ही नहीं मिलती। और उदयपुर राजस्थान की ये घटना इसको साबित करेगी कि किस तरीके से आज का मानव जो है पृथ्वी को, प्रकृति को और सारे संसाधनों को अपनी बपौती समझता है। उदयपुर राजस्थान की दोस्तों ये घटना है और घटना इतनी बीभत्स है, इसका वीडियो इतना बीभत्स है दोस्तों कि इसे दिखा पाना संभव नहीं है। हालांकि कुछ क्लिपिंग्स इसकी छोटी सी मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। घटना की जो खबर थी हमें उदयपुर के, राजस्थान के हमारे मित्र हैं सूरज जी, उन्होंने शेयर की और बताया कि इस तरीके की वारदात उदयपुर में हुई है। हुआ ये है मनोज जी, वहाँ पर के ग्रामीण इलाका है और जैसा आर्टिकल में लिखा हुआ है एक अजगर है बड़े साइज़ का और काफ़ी समय से वो नदी के आसपास आ रहा है। जंगली इलाका है, नदी के आसपास अजगर वैसे भी दिखते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके लिए अनुकूल होगा वो जगह, बिल्कुल, उनके लिए खाना पर्याप्त होगा, उनका टेम्परेचर अच्छा वहाँ मेंटेन रहता है और उनका अपने वज़न को संभालने में भी काफ़ी आसानी होती है बोयंसी के माध्यम से। ये अजगर काफ़ी दिनों से उस नदी के आसपास घूम रहा था और ग्रामीण जो थे क्यों पता नहीं इससे परेशान थे। हाल ही की घटना में जो ये हुआ है, अजगर ने एक सियार का शिकार किया और ग्रामीण जो थे इससे आक्रोश में आ गए। मेरी समझ के बाहर है कि एक वन्य जीव का शिकार अगर दूसरे वन्य जीव ने किया है तो इसमें आक्रोशित होने की बात कहाँ से आ गई। आक्रोश में आने के बाद ये तर्क दिया गया ग्रामीणों के द्वारा कि ये अजगर जो है बाकी पूरे वन्य जीवों को इसी तरीके से खा रहा है और पिछले 15 दिनों में तकरीबन 3 से 4 वन्य जीवों का शिकार इसने किया है। इसके बाद एक प्लान किया जाता है इन ग्रामीणों के द्वारा। 3 इसमें प्रमुख दिख रहे हैं और इन तीनों के द्वारा उसे एक बड़े लठ के सहायता से नदी से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद 2 व्यक्ति जो हैं लठ से इसके सिर को दबाते हैं। आप जो क्लिपिंग मैंने दिखाई है उसमें आप देखिए कि उसका सिर थोड़ा सा दबा हुआ है और बाकी का एरिया जो है सियार खाने के कारण फूला हुआ है। और एक व्यक्ति जो है 6 से 7 बार, जी दोस्तों 6 से 7 बार कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है और उसे कट करता है 6 पीसेस में। ऐसे उस पर कुल्हाड़ी चला रहा है जैसे किसी लकड़ी पर चला रहा हो और लकड़ी के टुकड़े कर रहा हो, उसी तरीके से उसने उस पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान वहाँ आसपास की जो कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थीं, वो चीख पुकार भी मचा रही थी, लेकिन सिर्फ चीख पुकार इसलिए थी कि अजगर का साइज़ उनको बड़ा लग रहा होगा। उनके मन में उस जीव के प्रति कोई संवेदना नहीं रही होगी। आगे की वारदात में, मतलब जब ये घटना हुई और वहीं के किसी लोकल ग्रामीण ने इसका वीडियो शूट करके अखबारों को और बाकी मीडिया हाउसेस को सेंड किया तो ये खबर वायरल हुई और उसके बाद लोकल डिपार्टमेंट तक भी पहुंची और लोकल डिपार्टमेंट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हमारा लोकल डिपार्टमेंट से जो उदयपुर डिवीज़न के DFO हैं और जो बाकी के वन्य कर्मचारी हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि इन ग्रामीणों की पतासाजी करके वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से ये पता चल पाएगा कि ये कौन है। इनकी पतासाजी करके इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आपको बताते चले कि अजगर एक प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है और कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। आपकी इस पर कुछ टिप्पणी मनोज जी? मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी अगर सांपों के बारे में कुछ भी आइडिया हो तो आप जो उनके द्वारा दिया गया जो बयान था कि उन्होंने बताया कि एक अजगर था, वो 15 दिन में 3 से 4 वन्य प्राणियों का शिकार करके खा चुका है। ये दरअसल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अजगर या कोई भी सांप एक अच्छा खासा जानवर को मार कर खाए और 15 दिन के अंदर ही 3 से 4 बार किसी ऐसे जानवर को खाए। उनकी जो डाइजेशन और पाचन जो क्रिया है वो काफ़ी धीमी होती है। और ख़ासकर अजगर की बात की जाए तो जो शिकार इसने खाया है, आप देख सकते हैं साइज़ का शिकार एक आधे इंसान के बराबर है। अगर वो इस शिकार को अगर डाइजेस्ट करना चाहे, कम से कम उससे 2 से ढाई महीना मिनिमम लगना ही है।
मान लेते हैं मनोज जी, ग्रामीणों को साइंटिफिक टर्म्स नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम कि अजगर की पाचन शक्ति क्या है। मान लेते हैं उनका कहा कि उन्होंने 15 से 20 दिन के अंतराल में उस अजगर ने 3 से 4 वन्य जीवों का शिकार किया, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक वन्य जीव अगर वन्य जीव का ही शिकार कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसे ही तो प्रकृति का बैलेंस चलता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अजगर को मारने के बाद इन ग्रामीणों ने खुशी मनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बकरों को और कुछ मुर्गों को काटकर बढ़िया सी पार्टी मनाई होगी। इनकी जो दया भावना है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहती है। इस खास टर्म को स्पीशीसिज्म कहते हैं, जहाँ पर आप एक स्पीशीज़ के प्रति आपकी संवेदनाएं होती हैं लेकिन दूसरी स्पीशीज़ के प्रति आपके मन में किसी तरीके का कोई दया भाव नहीं होता। और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भी संभव हो कि इन्होंने उस अजगर के टुकड़े करके उसे भी कुछ बढ़िया ऐसा कर लिया हो? जब उन्होंने उस कुल्हाड़ी से मारने में हिचकिचाहट नहीं हुई उन्हें मारने में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ पीसेस भी लेकर अपने साथ चले गए होंगे, कि ऐसा दर्शाता है कि उनके क्रूरता को और जिस तरीके से वो कुल्हाड़ी चला रहा था, तो हो सकता है कि शायद ले ही गए होंगे अपने साथ कुछ पीसेस को। कुछ भी संभव है दोस्तों, और हम ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, हम काफ़ी दूर हैं और जो करना है डिपार्टमेंट को करना है। और हमें पूरी उम्मीद है और हम इस बात को लेकर पॉजिटिव भी हैं कि उदयपुर डिवीज़न के सारे अधिकारी जल्द से जल्द इन व्यक्तियों पर कार्रवाई करवाएंगे और इन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलवाएंगे, ताकि एक संदेश जाए हमारे समाज में वन्य प्राणियों खासकर सांपों के प्रति सजगता के लिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।